ये फाइबर के बारे में। वी कैन नॉट डाइजेस्ट सम ऑफ द स्टफ इन द फूड, ठीक है, दैट कम्स फ्रॉम प्लांट। हम कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं भोजन में जिनको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि प्लांट से आते हैं। दिस इज कॉल्ड फाइबर, ये फाइबर कहलाता है। एंड इट फॉर्म्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्टूल वी पास आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और ये जो है हमारी बॉडी जो मल निकालती है उसका बहुत बड़ा पार्ट होता है। इनफैक्ट फाइबर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड। और जो इनफैक्ट फाइबर जो होता है ये फूड का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता है। बिकॉज इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्टूल, क्योंकि ये बॉडी को मल निकालने में सहायता करता है। वन ऑफ द रीजन वाई पीपुल सफ़र फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, देखो इसका एक कारण यह भी होता है कि लोग जो है बदहजमी से क्यों गुजरते हैं, क्योंकि डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल इज नॉट ईटिंग एनफ फाइबर, क्योंकि वो एनफ फाइबर नहीं खाते हैं। सो दिस इज़ अनदर गुड रीज़न फॉर ईटिंग प्लेंटी ऑफ फ्रूट एंड वेज। तो इसीलिए एक दूसरा कारण यह भी है कि हमें पर्याप्त मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। आटा इज़ बेटर देन मैदा, आटा ज़्यादा अच्छा होता है मैदा से, बिकॉज इट हैज़ मोर फाइबर, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है। हेल्दी फूड डाइट के बारे में। हेल्दी डाइट क्या होता है? डाइट मीन्स द काइंड ऑफ फूड अ पर्सन और एनिमल जनरली ईट। डाइट का मतलब होता है जो कि एक आदमी या फिर एनिमल खाना खाता है, जनरली खाना खाता वही डाइट होता है। कोई डेली छोला भटूरा नहीं खाता है, कोई डेली पनीर नहीं खाता है, कोई डेली पिज्ज़ा वगैरह नहीं खाता है। जनरली जो भी पर्सन या फिर एनिमल खाना खाते हैं वही डाइट होता है। जनरली हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी दूध यही एक दिन में खाते हैं, यही हेल्दी डाइट है। अ हेल्दी डाइट शुड इंक्लूड द राइट अमाउंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ फूड द बॉडी नीड। तो हेल्दी डाइट में हमें सही मात्रा में सभी कंपोनेंट को जो है इंक्लूड करना चाहिए जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स द नीड्स ऑफ द बॉडी चेंज विद एज। हमारी बॉडी जो है हमारी एज के साथ साथ चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अ बेबी नीड्स। तो मिल्क जो है एक बेबी को सब कुछ प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब वो मतलब कि एक बेबी को जितना न्यूट्रिएंट ज़रूरी होता है वो सब मिल्क उसको प्रोवाइड करता रहता है। बट एज अ बेबी ग्रोथ, लेकिन जैसे ही बेबी ग्रो करता है ही और सी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, नीड्स टू ईट सॉलिड फूड, उसको सॉलिड फूड की ज़रूरत होती है। अ चाइल्ड नीड्स अ लॉट ऑफ कैल्शियम, एक बच्चे को बहुत मात्रा में कैल्शियम चाहिए होता है, प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है फॉर ग्रोथ एनर्जी, उसको ग्रो करने के लिए, उसको एनर्जी देने के लिए। लेटर इन लाइफ, बाद में, व्हेन पीपल डू नॉट एक्सरसाइज सो मच, जब लोग जो है ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दे नीड लेस कार्बोहाइड्रेट, तो वो क्या करते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना पड़ता है एंड फैट्स को भी, बिकॉज दे डू नॉट स्पेंड सो मच एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी वेस्ट स्पेंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको एक्सरसाइज करना पड़ता है, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ कोर्स हैव स्पेशली डाइटरी नीड्स, तो स्पोर्ट्स पर्सन को ख़ास तौर पर जो है डाइटरी नीड्स ज़रूरत होती है, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते हैं, अब प्लान अ हेल्दी संडे लंच फॉर योर फैमिली। हियर आर अ फ्यू टिप्स। इंक्लूड समथिंग फॉर ईच ग्रुप ऑफ फूड, जैसे ग्रुप 1 में सीरियल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, pulses, eggs, meats and fish, fruits and vegetables. Remember that the body needs fiber and a little fat too. Generally speaking, food made at home is healthier than ready to eat stuff ordered from shops. Fried things are unhealthy because frying spoils some nutrients in food and because they have more oil than is good for the body, ठीक है। तो हमको अपने लंच में, डिनर में क्या क्या शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो सीरियल्स शामिल करनी चाहिए, पल्सेस शामिल करनी चाहिए, फ्रूट्स शामिल करने चाहिए, वेजिटेबल्स शामिल करना चाहिए, मिल्क शामिल करना चाहिए। मतलब कि एक दिन में हमको अपने फूड में सभी कंपोनेंट के लिए सभी चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है। और हमको फाइबर की और फैट की भी ज़रूरत होती है, तो उसकी भी मात्रा, मतलब उससे भी रिलेटेड चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है। और हमको घर पर ही बना खाना चाहिए, घर पर बना हुआ खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि ये
दुकान से ख़रीदे हुए खाने से ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी होता है, ठीक है। और जो ज़्यादा फ्राइड चीज़ें होती हैं उनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, स्पॉइल्स हो जाते हैं। और ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती हैं। वेस्टेज ऑफ फूड, हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ मच फूड इज वेस्टेड एट पार्टीज? कभी आपने नोटिस किया है कि पार्टीज़ में कितना फूड वेस्टेज होता है, ठीक है। वेडिंग्स इट इज़, हाँ, हाउ डज इट मेक यू फील? इससे आप कैसा फील करते हैं? डू यू थिंक वी शुड डू समथिंग अबाउट दिस? हमें ये, क्या आप लोग ये नहीं सोचते कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए? डू यू वेस्ट फूड एट होम? क्या आप लोग घर पर भी वेस्ट करते हैं? डिस्कस विथ योर क्लासमेट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द वेज इन विच वी could stop wasting food. A lot of the food produced in the world is wasted, ठीक है। This is terribly sad when many people do not get enough to eat. How nice it would be if a fairy could pick up all the food that is wasted and give it to all the poor people who go to bed hungry, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो घर पे हम वेस्ट करते हैं भोजन, अगर हम उसको वेस्ट ना करें तो कितना अच्छा होता, ठीक है। क्योंकि बहुत सी संसार में ऐसे लोग हैं जो बिना खाने खाए ही पेट पर सो जाते हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है। भगवान ने हमको इतना दिया है कि हम खा सकते हैं, तो हम जो हमारे लिए हमारे पास है हम उसको वेस्ट क्यों करें, ठीक है। अगर हम कोई फेरी होते, ठीक है, तो हम वो जो वेस्टेज फूड है उसको उठाते और उन सभी लोगों तक पहुंचाते जो लोग भूखे ही पेट पर सो गए हैं, ठीक है। वेल, देयर आर मेनी सच फेरीज वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी प्रकार से, ठीक है, बहुत सारी फेरीज पूरे संसार में काम कर रही हैं। वन सच ग्रुप ऑफ फेरीज इन इंडिया इज नो फूड वेस्ट, ठीक है। इट कलेक्ट्स लेफ्ट ओवर्स फ्रॉम वेडिंग्स एंड पार्टीज आर and takes them to orphans where children who do not have parents and looked after, and slums. Other such groups are Feeding India and Robin Hood Army. Do you know the story of Robin Hood? You can read it at the end of the chapter. इसमें ये कहा गया है कि पूरे संसार में बहुत सारी फेरीज ऐसी काम कर रही हैं जो वेस्ट फूड को कलेक्ट करती हैं और उनको ऑर्फन्स को पहुंचाती हैं, जिनके कोई माता पिता नहीं है, उनकी देखभाल करने वाला नहीं है, ये उन लोगों तक पहुंचाती हैं, ठीक है। उनमें एक है रॉबिन हुड आर्मी, ठीक है। इसमें रॉबिन हुड आर्मी दी हुई है, ठीक है, सॉरी, रॉबिन हुड की स्टोरी दी हुई है। ये आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जान लेते हैं न्यू वर्ड। ओवरवेट मीन्स होता है फैट। फाइबर, थिंग्स इन फूड दैट वी कैन नॉट डाइजेस्ट, वो फाइबर होता है। कॉन्स्टिपेशन मीन्स होता है डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, ठीक है। दैट मीन्स होता है व्हाट अ पर्सन और एनिमल जनरली ईट्स। ऑर्फनेज मीन्स होता है अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स आर लुक्ड आफ्टर, ठीक है। तो ये हुआ फूड के बारे में जितना था सब हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में आएगा, इसके मेन पॉइंट्स आएंगे और रॉबिन हुड की स्टोरी आएगी। ये है द स्टोरी ऑफ रॉबिन हुड। कि क्या है ये अगले हम चैप्टर में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।